हेलो गुड इवनिंग, कैसे हो सभी। आज हम पढ़ेंगे अपना बीपीएससी 103 का यूनिट 3। ठीक है, और एक ही पार्ट में पूरा चैप्टर मैं कंप्लीट करा दूंगी, तो वन शॉट होने वाला है। थोड़ा सा लेंथी हो सकता है वीडियो, थोड़ा सा लंबा जा सकता है, थोड़ा सा कोऑपरेट करने का है और पूरा चैप्टर ख़त्म करने का है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, चैप्टर का नाम है एलिनेशन। एलिनेशन कुछ पढ़ा हुआ सा लग रहा है ना। मार्क्स की आइडियोलॉजी जब हम पढ़ के आए थे तो उसमें पढ़ा था एलिनेशन क्या होता है। एलिनेशन के बारे में उन्होंने काफ़ी कुछ बोला था। ठीक है, अपोजिशन, अप्रेशन एंड देन फ्रीडम, ये सारी चीज़ें के मतलब आज हम पढ़ लेंगे। अगर आपको नहीं पता है तो आपको जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने इस यूनिट को, जहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन, एलिनेशन होता क्या है। ठीक है, एलिनेशन के जैसे कुछ सिमिलर कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। फैटिसिज्म एंड देन ऑब्जेक्टिफिकेशन क्या होता है, ये दोनों सिमिलर टर्म होते हैं किसकी तरह, एलिनेशन के जैसे। ठीक है, अलग अलग थिंकर्स के व्यूज़ देखेंगे किसके ऊपर, एलिनेशन को लेकर उनके क्या व्यूज़ है। ठीक है, एलिनेशन के अंदर क्या प्रॉब्लम है, कंटेंट के अंदर, एक्सेंट के अंदर एंड प्रोगेसिस के अंदर। ठीक है, एलिनेशन, ऑपरेशन एंड फ्रीडम, जो कि हमारे पूरे चैप्टर का नाम है, लास्ट में हम वही कंक्लूड करने वाले हैं। ठीक है, इसको एक तरीके से अत्याचार भी बोला जाता है एलिनेशन को। ठीक है, नेगेटिव नज़रिए से भी देखा जाता है, एज अ फ्रीडम भी देखा जाता है किसको, एलिनेशन को। तो एलिनेशन होता क्या है, एलिनेशन होता है कि आपको अलग होना। ठीक है, किसी चीज़ से अलग होना, उसको एलिनेशन बोलता है। जैसे कि कोई इंसान है वो बिल्कुल अलग हो जाता है, संन्यास ले लेता है। ठीक है, तो वो क्या हो रहा है, सोसाइटी से अलग हो गया है। ठीक है, कोई इंसान है वो दिन भर फैक्ट्री में काम कर रहा है, तो वो जितने भी उसके रिलेटिव्स होंगे उनसे अलग हो जाएगा। ठीक है, तो एलिनेशन को अलग अलग उसमें देखा जाता है। तो जो एलिनेशन की टर्म है ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है, ये ओरिजिनेट होती है एक लैटिन वर्ड से, जिस कौन से, एलियस। ठीक है, इसका मतलब होता है अनदर, दूसरा। ठीक है, तो ये जो एलिनेशन वर्ड है ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, लैटिन वर्ड से, जिसका मतलब होता है अनदर। ठीक है, एलिनेशन के अंदर तीन चीज़ें होती है, तीन एलिमेंट्स होते हैं। कौन से, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और इन दोनों के बीच में रिलेशन। ठीक है, एलिनेशन के अंदर तीन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, जल्दी से बताओ। एक सब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट एंड देन इन दोनों के बीच में रिलेशन। अब यहाँ पर सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट एक इंडिविजुअल भी हो सकता है, एक ग्रुप भी हो सकता है। ठीक है, एक समाज का ग्रुप भी हो सकता है एंड देन एक इंडिविजुअल भी हो सकता है। क्या, सब्जेक्ट। जो यहाँ पर जो एलिमेंट है ना, सब्जेक्ट है, ये क्या है, ये मैं भी हो सकती हूँ, ये आप भी हो सकते हैं, कोई सोसाइटी का एक ग्रुप भी हो सकता है। ठीक है जी, समझ रहे हो ना। एंड देन उसके बाद क्या है कि जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर एलिनेशन के अंदर, वो है कि कोई दूसरा ऑब्जेक्ट, ठीक है, या कोई दूसरा पर्सन, ठीक है, या फिर वो इन्वायरमेंट भी हो सकता है। अब मुझे जल्दी से बताओ, एलिनेशन के अंदर सब्जेक्ट क्या होता है, एक इंडिविजुअल और एक सोशल ग्रुप होता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, जल्दी से बताओ। कोई दूसरा ऑब्जेक्ट, कोई दूसरा पर्सन, या कोई, या हमारा इन्वायरमेंट। ठीक है, हमारा वातावरण, ये सब भी हो सकता है। ठीक है, एलिनेशन ऑब्जेक्ट के अंदर हम अपने आप को नहीं रखते, दूसरे पर्सन को, जो हमारे वातावरण में जो भी चीज़ें प्रेजेंट है वो किसके अंदर आएगी, ऑब्जेक्ट के अंदर। फॉर एग्जांपल, एक पर्सन है जो कि कहाँ पर काम कर रहा है, जो काम कर रहा है पेंसिल फैक्ट्री के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पर बताया जाता है कि एलिनेट वो कैसे होता है। ठीक है, एक सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से कैसे एलिनेट होता है। ठीक है, यहाँ पर उन दोनों के बीच में हम रिलेशन की बात कर रहे हैं। तीसरा एलिमेंट ये था ना, रिलेशन। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, एक पेंसिल फैक्ट्री में काम कर रहा है, दिन भर काम करता जा रहा है, काम करता जा रहा है, काम करता जा रहा है। वो क्या हो रहा है, जल्दी से बताओ। वो बिजी हो गया है ना। एक तो वो क्या कर रहा है, पेंसिल बना रहा है। किससे बनती है पेंसिल, वुड से बनती है। तो वो क्या कर रहा है, इन्वायरमेंट को क्या कर रहा है, खराब कर रहा है ना, लकड़ी काट रहा है। ठीक है, फॉरेस्ट काट रहा है, फिर उसके बाद दिन भर फैक्ट्री में लगा हुआ है, उसको फ़र्क नहीं पड़ता, आंधी आए, तूफान आए, बारिश आए, वो क्या हो रहा है, इन्वायरमेंट से धीरे धीरे अलग होता जा रहा है। ठीक है, क्या होगा, कोई भी पर्सन किसी भी उसमें काम करेगा तो धीरे धीरे प्रोडक्ट में एलिनेट होता चला जाएगा। जो उसके आसपास के पर्सन होंगे उनसे वो धीरे धीरे अपना रिलेशन खोता चला जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि कोई भी इंसान फैक्ट्री में काम कर रहा है, कहीं भी काम कर रहा है, ठीक है, तो वो इतना बिजी हो जाएगा उस काम में। अगर वो 10-10 घंटे, 11-11 घंटे पूरे टाइम लगा हुआ है काम करने में, तो वो क्या करेगा, उसको नहीं पता है कि टाइम पर वो आके बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। ठीक है, ह्यूमन बीइंग है, वो क्या हो जाएगा, फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, उसको नहीं पता क्या बनाना है और कैसे बनाना है। ठीक है, अब वो इतना बिजी हो चुका है अपने काम में कि दूसरे लोगों के लिए उसके पास टाइम नहीं है ना। अब दूसरे लोगों के
लिए टाइम नहीं है, फिर उसके बाद वो इन्वायरमेंट से धीरे धीरे इन्वायरमेंट से भी अलग होता चला जाएगा और फाइनली वो अपने आप से भी अलग हो जाएगा। ठीक है, एलिनेशन के अंदर क्या होता है कि अलग होना, एक इंसान का दूसरे इंसानों से अलग होना, इन्वायरमेंट से अलग होना, एक वातावरण से अलग हो जाना, ये होता है एलिनेशन। आया समझ में? उससे क्या होता है, उससे कॉन्फ्लिक्ट होता है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है इंसान, है ना। तो एलिनेशन का आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अलग होना, वो इन्वायरमेंट भी हो सकता है, वो दूसरा कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, वो कोई अनदर पर्सन भी हो सकता है। ठीक है जी। अब एलिनेशन के जैसे कुछ हम सिमिलर कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे, जैसे कि फैटिसिज्म। फैटिसिज्म क्या होता है, यहाँ पर ह्यूमन क्रिएशन की बात की जाती है। ठीक है, जैसे कि वो पेंसिल इंडस्ट्री में काम कर रहा था, ठीक है, हमने आगे वो एग्जाम्पल लिया तो उसी को लेकर चलेंगे। अब वो पेंसिल बनाई जा रहा है, बनाई जा रहा है, बनाई जा रहा है, किसी को मैटर नहीं करता कि वो किसने बनाया है। ठीक है, उसका क्रिएटर कौन है वो मैटर नहीं करता, वो आउट ऑफ ह्यूमन कंट्रोल है। ठीक है, उसने वो बना दिया, उसने पूरे अपने उससे बनाया है। ठीक है, और क्या होगा एट द लास्ट, उसका कोई मैटर ही नहीं करता उसने कितनी उसके ऊपर जान लगाई है, कितना उससे मेहनत करी है। ठीक है, कैपिटलिस्ट जो यहाँ पे इन्होंने वर्ड यूज़ करा है कैपिटल, यहाँ पर क्या होता है फिडवल सोसाइटी की बात की जाती है। ठीक है, जहाँ पर कुछ ही लोगों के हाथ में पावर होती है। मार्क्स बोलते हैं कि फैटिसिज्म जो क्या है कि कंप्लीटली एक साथ नहीं रहते हैं, लेकिन ये दोनों सेम होते हैं। ठीक है, वो क्या कहते हैं, वो बोलते हैं कि जो एलिनेशन है, जो फैटिसिज्म है, कभी भी आपस में एक साथ कंप्लीटली मर्ज नहीं होते हैं, लेकिन ये हमेशा आपको साथ दिखेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि एक पर्सन है, ठीक है, अब वो क्या कर रहा है कि अब यहाँ पर प्रॉब्लम कैसे आती है। ठीक है, एक पर्सन है वो धीरे धीरे अलग हो रहा है। अगर हम आज की बात करें मॉडर्न वर्ल्ड की, तो एक इंडिविजुअल वो मॉडर्न वर्ल्ड में रह रहा है। ठीक है, वो धीरे धीरे क्या होने लगता है, नेचुरल वर्ल्ड से कट ऑफ करने लगता है। कोई दिन भर 12-12 घंटे कोई कंपनी में काम करेगा तो वो धीरे धीरे अपने वातावरण से अलग होगा ना, है ना। उसको घूमना पसंद नहीं होगा, हवाओं में झूमना जो भी कुछ होता है उसको नहीं पसंद। ठीक है, तो क्या होगा, उसे एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है। ठीक है, वो फैक्ट्री में काम कर रहा है, दिन भर काम करते जा रहा है, जो वर्ल्ड है उसको भी वो खराब कर रहा है। अगर वो फैक्ट्री में, पेंसिल फैक्ट्री में काम कर रहा है तो लकड़ियों को कितना काट रहा है ना। तो उससे क्या होता है, उससे काफ़ी कुछ थ्रेट होता है, हमारा जो इकोलॉजी है वो बहुत ज़्यादा थ्रेट होता है। जैसे कि डिफॉरेस्टेशन होता है, ठीक है, फॉरेस्ट को वो काट रहे हैं, पॉल्यूशन होता है फैक्ट्री से होता है, और पॉपुलेशन ग्रोथ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये ह्यूमन क्रिएशन की बात करते हैं कि ह्यूमन की वजह से जो काम कर रहा है वो अपने उसे नेचर से तो अलग हो रहा है, लेकिन उसका इम्पैक्ट भी जो क्या है वो अलग होता जा रहा है, वो बिल्कुल बेकार होता जा रहा है। ठीक है, किसका इम्पैक्ट किसके ऊपर पड़ता है, हमारे नेचर के ऊपर ही पड़ता है, वो कि बहुत गलत पड़ता है। ऑब्जेक्टिफिकेशन क्या है, यहाँ पर बताया जाता है प्रोडक्टिविटी एक्टिविटीज़ का रोल। ठीक है, यहाँ पर प्रोडक्टिविटी मतलब जब हम कुछ चीज़ को प्रोडक्ट को बनाते हैं तो उसकी एक्टिविटीज़ का रोल बताया है। ठीक है, यहाँ पर बोला जाता है कि एक वर्कर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। प्रोडक्ट कौन बनाएगा, एक वर्कर ही तो बनाएगा ना, है ना। तो बोला जाता है कि जो वो काम कर रहा होता है वर्कर, वो फ्री नहीं होता। ठीक है, जैसे कोई इंसान है, अगर वो किसी फैक्ट्री में काम कर रहा है, पेंसिल फैक्ट्री में ही काम कर रहा है, उसी को लेकर चलते हैं, वो फ्री है? आप मुझे बताओ, वो फ्री है क्या? वो अपने मन से बना रहा है उस पेंसिल को, या उसके ऊपर फैक्ट्री वालों का जो ऑनर्स है उनके ऊपर से कोई ऑर्डर डाला गया है कि आपको ऐसी पेंसिल बनानी है इस तरीके से? क्या उसकी जो चॉइस है वो नेचुरल है? नहीं है ना। तो बोला जाता है कि उसमें सेल्फ रियलाइजेशन नहीं होता। ठीक है, उसको दबाया जाता है, उसको मैनिपुलेट किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर ये बोलते हैं कि कैपिटलिस्ट सोसाइटी के अंदर क्या करा जाता है, वर्कर्स को दबाया जाता है। ठीक है, वो बोलते हैं कि अगर हम कम्युनिस्ट सोसाइटी की बात करें, जो वहाँ पर प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ होती है वो कोऑपरेटिव तरीके से होती है। ठीक है, वो लोगों की चॉइसेस के ऊपर बेस्ड होती है। यहाँ पर एलिनेशन नहीं होता, यहाँ पर अनएलिनेशन होता है। ठीक है, यहाँ पर लोग अलग नहीं होते हैं नेचर से। ठीक है, वो मिलकर काम करते हैं, कोऑपरेटिव तरीके से काम करते हैं। ठीक है जी, तो वो क्या कहते हैं कि जो ये एलिनेशन है और जो ऑब्जेक्टिफिकेशन है और जो फिटिसिज्म है, ये सभी के सभी एक साथ कभी क्लियरली आपको एक साथ मर्ज होते हुए नहीं दिखेंगे, लेकिन इनको एक प्रवचन की तरह यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो आपने देखा कि एलिनेशन क्या होता है, फिर उसके बाद हमने फैटिसिज्म पढ़ा था कि एक इंसान जो कि फैक्ट्री में काम कर रहा है, काफ़ी टाइम तक काम कर रहा है, वो अलग भी हो रहा है और वो नेचर को भी इम्पैक्ट कर रहा है। ठीक है, वो अलग तो होता जा रहा है नेचर से, लेकिन वो उसको भी इम्पैक्ट कर रहा है।
एंड देन ऑब्जेक्टिफिकेशन के अंदर क्या देखा कि एक इंसान जो प्रोडक्टिव एक्टिविटीज है उसके ऊपर उसका कोई नेचुरल चॉइसेस नहीं है, वो किसी के अंडर रह के काम कर रहा है। यहाँ पर जो मार्क्स होता है वो क्या बोलते हैं, कम्युनिस्ट सोसाइटी अपनाओ, वहाँ पर क्या होगा, सभी एक साथ काम करेंगे तो वहाँ पर आपकी रियल चॉइसेस होगी, जो आपका मन होगा वो आप करोगे, जो आपकी नीड्स है उसके अकॉर्डिंग काम करोगे, आप फैक्ट्री के नीड्स के अकॉर्डिंग काम नहीं करोगे। ठीक है, अब अलग अलग थिंकर्स का क्या कहना है किसके ऊपर, एलिनेशन के ऊपर। तो हम बात करें इसकी जड़ कहाँ से है, तो क्रिश्चियनिटी डॉक्ट्राइन के अंदर यहाँ से जड़ स्टार्ट होती है, जहाँ पर जो गॉड थे वो एडम और ईवी के थ्रू, गॉड ने ही इन दोनों को बनाया था, किसको, एडम और ईवी को। ठीक है, यहाँ पर ये इनसे बोलते हैं कि तुम्हें एडन गार्डन से क्या नहीं करना है, एप्पल नहीं खाना है। ठीक है, भगवान ने इन दोनों को बनाया था, किसको, एडम को और ईवी को। यहाँ पर भगवान इनसे बोलते हैं कि तुमको इस गार्डन से क्या नहीं करना है, एप्पल नहीं खाना है, लेकिन वो दोनों क्या करते हैं, उस एप्पल को खा लेते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं, एलिनेट हो जाते हैं। मतलब उन्हें भगवान ने जो उनसे बोला था उस चीज को डिसोबे किया है, तो बोला जाता है कि वहां से वो क्या हो रहा है, भगवान से एलिनेट हो चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ से जड़ माना जाता है किसका, एलिनेशन का। ठीक है, जैकस रूसे इसका क्या कहना है, इसका कहना है कि जब से ये जो सोशल स्टेट है, जब से ये आई है ना पिक्चर में, तब से ही एलिनेशन स्टार्ट हुआ है। ठीक है, मतलब क्या होता था पहले, जो अगर हम अर्ली ह्यूमन सोसाइटी की बात करें तो सभी लोग अपने नीड्स के अकॉर्डिंग काम करते थे। ठीक है, लोग इतना सोशल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं रहते थे, इंडिविजुअल का इतना कोई वो नहीं था, नेचुरल फ्रीडम थी सबके पास, ओरिजिनल गॉडनेस थी। ठीक है, सिविल फ्रीडम को सभी फेवर करते थे, कोई सेल्फिशनेस नहीं था सोसाइटी के अंदर। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, एक समाज सोसाइटी बनती है, तो समाज के अंदर लोग क्या करते हैं, सरप्लस उगाना स्टार्ट करते हैं, एक सेल्फिशनेस सी आ जाती है, हमसे लोग किस आ जाते हैं, मैं पे आ जाते हैं। ठीक है, तो वहां से वो क्या होते हैं, धीरे 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 अपने को लेकर चलते हैं। ठीक है, और वो अलग होने लगते हैं, तो बोलते हैं यहीं से स्टार्ट होता है, यहीं से जन्म लेता है क्या, एलिनेशन। ठीक है, ह्यूमन बीइंग के अंदर फर्स्ट स्टेज कब आती है एलिनेशन की, यहीं से ही आती है, जब सोशल स्टेट एंटर करता है। ठीक है, लोग क्या हो जाते हैं, सेल्फिश हो जाते हैं। तो मार्क्स क्लेम करते हैं कि एलिनेशन एक यूनिवर्सल फिनोमेना है, किसके अंदर, कैपिटलिज्म के अंदर। ये कैपिटलिज्म के अंदर आपको एलिनेशन जरूर दिखेगा, उसकी जड़ ही एलिनेशन की किसके अंदर है, कैपिटलिस्ट सोसाइटी के अंदर। बोलते हैं वर्कर्स जो उनसे काम कराया जाता है, प्रोडक्ट बनवाए जाते हैं, वो सब एलिनेशन ही तो है। कैपिटलिस्ट सोसाइटी के अंदर जो कमोडिटीज होती है, मनी, कैपिटल, ये सब एलिनेशन है, ये सभी इंसान को क्या करते हैं, उससे अलग करते हैं। मार्क्स बोलते हैं इन सबको कम करने के लिए ना आपको कम्युनिस्ट सोसाइटी बनानी पड़ेगी, कैपिटलिस्ट सोसाइटी को हटा के कम्युनिस्ट सोसाइटी बनाओ। ठीक है, वो बोलते हैं कि जो एलिनेशन का कॉन्सेप्ट है ये कब से गेन हुआ है, तो बोलते हैं 20वीं सेंचुरी में इन्होंने एक अपनी मैन्युस्क्रिप्ट लिखी थी 1884 के अंदर। ठीक है, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल मैन्युस्क्रिप्ट लिखी थी, जो कि काफ़ी इन्फ्लुएंस करी थी, लार्जली इन्फ्लुएंस करी थी, और वो पब्लिश कर हुई थी 1932 के अंदर। ठीक है जी। तो यहाँ पर ये क्या लिखते हैं, यहाँ पर ये बताते हैं कि जो ये सिस्टम है ना एलिनेशन का, ये कैपिटलिस्ट सोसाइटी में ज़्यादा है। ठीक है, जहाँ पर वर्कर डिपेंड होते हैं किसके ऊपर, जो कंपनी का ओनर है। ठीक है, जो वर्कर्स होते हैं उनकी रियल चॉइस नहीं है, वो पूरा का पूरा कंपनी के ऊपर डिपेंड होता है, जिसकी कंपनी है उसी के ऊपर डिपेंड होंगे। ठीक है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल है कि कैपिटलिस्ट सोसाइटी में वर्कर्स के पास इंडिपेंडेंसली वो जी सके। ठीक है, उनको फ्रीडम मिलना बहुत इम्पॉसिबल है किसके अंदर, कैपिटलिस्ट सोसाइटी के अंदर। तो वो 4 चीज़ें बताते हैं कि कैपिटलिस्ट सोसाइटी के अंदर 4 असर्ट में एलिनेशन होते हैं। ठीक है, बोलते हैं कि एक इंसान कैसे अलग होता है। ठीक है, वो 4 स्टेजेस बताते हैं यहाँ पे। पहला तो बोलते हैं कि एलिनेशन फॉर प्रोडक्ट ऑफ लेबर। ठीक है, यहाँ पे क्या बोलते हैं कि एक इंसान जो कि 12-12 घंटे 10-10 घंटे कंपनी में काम कर रहा है, वो पूरा व्यस्त हो चुका है किसमें, काम में। ठीक है, वो क्या हो चुका है, पूरा काम में वर्क बिजी हो चुका है। ठीक है, उसको बस काम की पड़ी है। ठीक है, एलिनेशन ऑफ लेबर प्रोसेस। सेकेंड एलिमेंट वो बताते हैं कि लैक ऑफ कंट्रोल। अब वो 12 घंटे काम कर रहे हैं, एक टाइम पर वो आके फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। ठीक है, अब वो इतने टाइम से काम करे जा रहा है, अब मेरे से कोई बोले कि आपको पूरे दिन में 4 वीडियो निकालने का है, 4 वीडियो बनाने का है। ठीक है, अब मुझे बताओ, मुझे 2 वीडियो बनाने में 5-6 घंटे लगते हैं। ठीक है, पूरा पीपीटी वगैरह तैयार करने में, तो मेरा पूरा दिन तो उसी में चले जाएगा, है ना। अब मैं काम करने लगूंगी, चलो ठीक है, एक टाइम के लिए मैं सोच भी सकती हूँ। ठीक है, अब मैं कर रही हूँ। ठीक है, अब क्या होगा, मैं बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो चुकी हूँ। फर्स्ट स्टेज में मैं क्या हुई, काम करने लगी हूँ, दिन भर काम कर रही हूँ, लगी हुई हूँ, लैपटॉप के आगे बनाने लग रही हूँ पीपीटी। अब क्या होगा, सेकंड स्टेज में क्या होगा कि मैं बिल्कुल, मेरा कंट्रोल नहीं होगा मेरे ऊपर।
ठीक है, मेरे को करना है तो करना है, ठीक है। ऐसे ही जो फैक्ट्री के वर्कर्स होते हैं उनको काम करने के लिए बोला जाता है, वो करने लग जाते हैं, उसमें व्यस्त हो जाते हैं पूरे। अब सेकंड स्टेज में क्या होता है कि उनके ऊपर कोई कंट्रोल तो है नहीं, सारा कंट्रोल किसका है, जो ऑनर है, ठीक है, जो ऑनर है कंपनी का उसी का है। तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, वो परेशान हो जाएगा उस काम को करते करते, ठीक है, ठीक है। और फिजिकली मेंटली वर्कर को क्या करेगा, ये इफेक्ट करेगा, ठीक है। तो अब तीसरी स्टेज क्या होगी, तीसरी स्टेज होगी एलिनेशन फॉर फ्यू ह्यूमन बींग्स, ठीक है, फ्यू ह्यूमन बींग। मतलब क्या होगा कि वो फ्रस्ट्रेट हो चुका है, उसका खुद का कंट्रोल नहीं है ना, जो काम करना पड़ रहा है कंपनी के अकॉर्डिंग उसको चलना पड़ रहा है, ठीक है। अब वो इतना व्यस्त हो चुका है कि दूसरे लोगों के लिए उसके पास टाइम नहीं है, जो उसके कांटेक्ट में है लोग और जो उसके रिलेटिव्स है उनके लिए उसके पास टाइम नहीं बचेगा, ठीक है। उससे क्या होगा कि वो अपने आप को डेवलप नहीं कर पाएगा, वो पूरा का पूरा एक्सप्लॉइट कर दिया जाएगा प्रॉफिट को लेकर कि आप इतना काम करोगे तो आपको प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। जो उसकी क्रिएटिविटीज होती है वो धीरे धीरे कम होने लगेगी, ठीक है। एंड देन फिर उसके बाद फिफ्थ स्टेज में वो क्या बोलते हैं कि एक इंसान वो धीरे धीरे नेचर से भी अलग होने लगता है, नेचर से भी अलग होने लगता है। एंड देन उसके बाद वो खुद से भी अलग हो जाता है, जब वो नेचर से अलग होता है तो वो खुद से भी अलग हो जाता है, ठीक है। तो 4 स्टेजेस किसने बताई, मार्क्स ने बताई, किसकी, एलिनेशन को लेकर, ठीक है। हार्बर्ट मार्क्यूस क्या बोलते हैं, ये आर्ग्यू करते हैं जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी है, इसके अंदर जो इंसान होता है, जो वर्कर होता है, उसकी खुद की कोई ट्रू नीड नहीं होती, ठीक है। जो उसको प्रोडक्ट बनाना है उसका खुद का नहीं होता है, उसकी खुद की मर्जी नहीं चलती है, उसके अंदर पूरा वो कंट्रोल किया जाता है, मैनिपुलेटेड होता है, मतलब उसको जबरदस्ती मनवाया जाता है कि हाँ आपको प्रॉफिट मिलेगा, उसको लालच दिया जाता है, ठीक है। वो फुली कंट्रोल होता है, टोटली कंट्रोल होता है। कौन बोलते हैं, मार्क्यूस बोलते हैं, ठीक है। वो बोलते हैं कि इसके अंदर फॉल्स नीड बनाई जाती है, ठीक है जी। एंड देन इस चीज को खत्म करने के लिए बोलते हैं रिवोल्यूशन करना पड़ेगा, ठीक है, क्रांति करनी पड़ेगी, जो ये सारी चीजें खत्म हो जाए, ठीक है। जैसे कि फेमिनिस्ट मूवमेंट हुआ था, स्टूडेंट मूवमेंट हुए थे यूरोप के अंदर 1970s में, ठीक है। तो उससे क्या हुआ, ऐसे ही आपको रिवोल्यूशन करना पड़ेगा किसको, वर्कर्स को, कैपिटलिस्ट सोसाइटी एंड इंडस्ट्रियल सोसाइटीज के अगेंस्ट, ठीक है। तब जाके जो एलिनेशन है ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, एलिनेशन के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम है। फर्स्ट, इसका कोई एग्जैक्ट मीनिंग नहीं है, एलिनेशन होता क्या है, ठीक है। ट्रूली कोई सेंस में कोई इसका मतलब नहीं है कि एलिनेशन होता क्या है। हर एक इंसान का अपना खुद का व्यू होता है एलिनेशन को लेकर। कोई बोलता है कि एलिनेशन मतलब फ्रस्ट्रेशन होता है, कोई फोर्स करता है तो एलिनेशन होता है, धीरे धीरे जब आपकी नीड्स आप सेटिस्फाई नहीं कर पाते हो, ठीक है, तो वो एलिनेशन होता है। सेल्फ रियलाइजेशन एलिनेशन होता है, ठीक है। कोई एप्रोप्रिएट मीनिंग नहीं है, ठीक है। तो ये मीनिंग, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये मीनिंगफुल नहीं है, ठीक है। क्या है, ऐसा नहीं है कि मीनिंगफुल नहीं है, इसके काफी फीचर है, काफी अलग अलग फीचर होते हैं किसके, इसके अंदर, एलिनेशन के अंदर। यहाँ पर बोला जाता है कि देखो जो एलिनेशन होता है उसके अंदर ऐसा नहीं है कि एलिनेशन के अंदर हमेशा फ्रस्ट्रेट हो गए। अगर हम पहले की बात करें, ठीक है, यहाँ पर बोला जाता है एलिनेशन को हम 2 चीजों में, कॉन्सेप्ट में देखते हैं कि पहला तो एक सिस्टमैटिक फॉर्म में अगर हम बात करें, यूनिवर्सल फीचर है क्या, एलिनेशन। एंड देन सेकंड बोला जाता है कि पहला तो बोला जाता है अगर हम एलिनेशन को समझे तो 2 चीजों में होता है। पहला तो कि जो आप वर्क कर रहे हो, ठीक है, एक इंसान जो कि काम कर रहा है कि वो धीरे धीरे अलग होता जा रहा है, जो हम एग्जाम्पल लेके चले, ठीक है। अगर हम रिलीजियस के थ्रू चले, ठीक है, जहाँ पे हम धार्मिक चीजों की बात करें, जो बड़े बड़े योगी होते हैं, जो बड़े बड़े सन्यासी होते हैं, वो सन्यास क्यों लेते हैं, वो बिल्कुल सोसाइटी से अलग हो जाते हैं, जंगलों में जाकर क्या करते हैं, पूरे टाइम मेडिटेशन करते हैं, है ना। बुद्धा जी अलग हुए थे सोसाइटी से, तो बोले जाते हैं एलिनेशन जो है वो अलग है, और उसको 2 कॉन्सेप्ट में देखा जाता है, ठीक है। कैपिटलिस्ट सोसाइटी में अगर हम बात करें तो वहां पर जो इंसान है वो एक नेचर से अलग हो रहा है, ठीक है। और अगर हम अपने रिलीजियस के थ्रू चले तो वहां पर वो नेचर से कनेक्ट होने के लिए एलिनेट हो रहा है, ठीक है जी। तो क्या होता है कि मार्क्स कहते हैं, मार्क्स यहाँ पे बोलते हैं कि जो एलिनेशन है इसको फ्री करने के लिए आपको एक सिस्टमैटिक फॉर्म की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। वो बोलते हैं कि कैपिटलिस्ट सोसाइटी को खत्म करने का है, ठीक है। एंड देन उसके बाद
क्या करना है कि जो ये जो जड़ है ना वो इसी के अंदर है, किसी के अंदर है, कैपिटलिस्ट सोसाइटी के अंदर, ठीक है। जो इसकी जड़ है वो किसके अंदर है, कैपिटलिस्ट सोसाइटी के अंदर, जो एलिनेशन की। एक इंसान जो सोसाइटी से अलग हो रहा है ना, उसकी जड़ कहाँ पर है, कैपिटलिस्ट सोसाइटी के अंदर, ठीक है। कैपिटलिस्ट सोसाइटी ये एक ऐसी सोसाइटी होती है जिसमें क्लास को डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। क्या कर दिया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। जहां पर लोगों को झूठे वादे करे जाते हैं, वहां पर कोई डेवलप नहीं होता है। तो जो मार्क्स है वो प्रॉमिस करते हैं कि कम्युनिस्ट जो सोसाइटी है वो एक ऐसी सोसाइटी है जहां पर लोगों को लिबरेट किया जाएगा, ठीक है। उनका डेवलपमेंट किया जाएगा, उनके वेल्थ को आगे बढ़ाया जाएगा, जो उनकी एबिलिटीज है उनको आगे बढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो प्रॉमिस करते हैं कि कम्युनिस्ट सोसाइटी है जो खत्म कर सकती है किसको, जो एलिनेशन है इस चीज को, ठीक है। तो आगे एलिनेशन को एक नेगेटिव उससे भी देखा जाता है कि आप अलग हो रहे हैं अपनी सोसाइटी से, ठीक है। और एक फ्रीडम की तरह भी देखा जाता है, ठीक है। जैसे कि हमारे जो बुद्धा जी थे, काफी ऐसे बड़े बड़े योगी होते हैं, बाबा जी होते हैं जो बिल्कुल अलग होते हैं। तो सेपरेशन ऑफ प्रॉब्लमेटिक इज डिस्टर्ब द, अगर कभी कभी हम देखें कि हमको अलग होना पड़ता है कुछ प्रॉब्लम से, ठीक है। हम क्या होते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन के लिए सोसाइटी से अलग होते हैं, ठीक है। तो सेंट्रल पार्ट क्या है, अगर हम समझे सेल्फ रियलाइजेशन का क्या होता है, कि हम समझते हैं कि एक अच्छी जिंदगी हम कैसे जी सकते हैं, अपना डेवलपमेंट करने के लिए हम क्या होते हैं, एलिनेट होते हैं। तो एलिनेशन जहां पर ह्यूमन नेचर से हम मिलना चाहते हैं, ठीक है, किससे, ह्यूमन नेचर से मिलना चाहते हैं, तो उसके लिए हम एलिनेट होते हैं। दूसरी तरफ जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी है उसमें एलिनेशन क्या बोला जा रहा है कि आप धीरे धीरे क्या होते हो, काम में बिजी हो जाते हो, दूसरे लेबर से बिजी हो जाते हो, अपने आप से भी बिजी हो जाते हो, ठीक है। तो वो एलिनेशन अलग है और ये एलिनेशन अलग है, ठीक है। ऑपरेशन वाला कौन सा होगा, कैपिटलिस्ट सोसाइटी वाला, एंड देन फ्रीडम वाला, सेल्फ रियलाइजेशन वाला, ठीक है। तो इसको दो नजरिए में देखा जाता है, किसको, एलिनेशन को, ठीक है। मोहनदास करमचंद गांधी जी एलिनेशन को किस तरीके से देखते हैं, वो बोलते हैं कि कॉलोनी जो ब्रिटिश सोसाइटी थी उसको स्ट्रेंथ को कम करने के लिए एलिनेशन जरूरी था, उनसे अलग होना जरूरी था, ठीक है। रियल फ्रीडम अगर एक इंडिविजुअल को चाहिए तो एलिनेट होना बहुत जरूरी था, उसको अपने अंदर रिफॉर्म करने के लिए बहुत जरूरी है किसका, एलिनेशन का, ठीक है। तो यहाँ पर वो सेल्फ रियलाइजेशन की बात कर रहे हैं। तो आपने समझा एलिनेशन जो है वो क्या है, उसको एसोसिएट किया जाता है एज अ प्रोडक्ट ऑफ ऑपरेशन एंड देन क्या, फ्रीडम की तरह, ठीक है। तो इसका कोई एग्जैक्ट मीनिंग नहीं है, कोई इसको सेल्फ रियलाइजेशन समझता है, कोई इसको गलत उससे देखता है, ठीक है। तो आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा, ज्यादा कुछ नहीं है, बस एलिनेशन समझना है, उसके दो जो सिमिलर कॉन्सेप्ट है वो समझने का है, और अलग अलग व्यूज के क्या क्या वो है उसके ऊपर, ठीक है, क्या व्यूज है अलग अलग थिंकर्स के, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या देखा कि उसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम है, उसका कोई एग्जैक्ट मीनिंग नहीं है, अलग अलग थिंकर्स को अलग अलग उससे देखते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। सो बाय, टेक केयर, ऐसे बने रहे, ऑल द वेरी बेस्ट। अगर किसी को क्लास की पीडीएफ चाहिए तो वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी।